हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। गोल्ड प्राइस क्रैश कैसे हो गया रातों रात? गोल्ड एंड सिल्वर प्राइस क्राइस वो एक्सप्लेन। तो बोले थे ऊपर उठ रहे हैं। हाँ, मैंने इंडिया में बात कर रही थी, तो अब मुझे पता चला कि भैया एकदम से सोने का और चांदी का भाव नीचे गया है, और कुछ 10% नीचे गया है। अब क्यों हुआ, कैसे हुआ, वो पता नहीं, पर ये है तो कि जो सोना होगा अब वो अभी सस्ता हुआ पड़ा है। नहीं तो कितना महंगा हो गया था सोना, कोई सोच नहीं सकता कि नहीं, ये सोना स्टॉक लेना। मार्केट इतना ही है, अगर वो सोचेगा सस्ता हो गया तो कल को और सस्ता हो सकता है, फिर और सस्ता हो सकता है। पता नोबडी नहीं, पर नोस। नीचे एकदम से गया क्यों वो मुझे पता नहीं मगर कोई चला। ये ना सोच ले कि सस्ता हो रहा है अभी खरीद लेता हूँ, कुछ पता नहीं कल और नीचे जा सकता है। हाँ, वो भी है, पर अभी बेटर जिसको लेना है अभी पता नहीं हो ना हो, और ये दिस इज प्राइस लाइक ठीक स्टॉक लगे तो मार्केट। ले लो। आपको वैल्यू ढूंढनी पड़ेगी स्टॉक मार्केट में जो जाता है। नहीं तो अभी जब मेरे को याद है कि मेरी शादी से पहले और अब इतना डिफरेंस हो गया सोने का कि कोई सोच ही नहीं सकता कि कोई अगर ज्वेलरी लेनी है सोने की, तो आप कहोगे भैया ये तो बहुत ही महंगा हो चुका है। मोस्टली तो इंडिया में ही क्रेज रहता है सोने हाँ, का, वो तो और है। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में नहीं पर है। देखते हैं कि ये एकदम से हुआ क्यों, एकदम से 10% के आसपास डाउन, बहुत मेजर है। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत आप सभी का। मैं हूं सुशांत सिन्हा। 60 मिनट में 276 लाख करोड़ रुपए डूब गए बॉस। सुनकर ही कोई नहीं 60 लेकिन मिनट इसमें में? दूसरा बड़ा शौक आपको ये एक सुनकर घंटे में? लगेगा कि जिस गोल्ड और सिल्वर की कीमत से लोग लाखों करोड़ों का मुनाफा लपेट रहे, उसी गोल्ड की कीमत 60 मिनट में ऐसी गिरी कि घंटे भर में दुनिया के 276 लाख करोड़ रुपए स्वाहा हो पर गए। है तो वापस उठेगा तो ठीक हो जाएंगे कि नहीं? अगर सेम स्टॉक मार्केट सेम है, गिरेगा। डोंट सेल इट। और क्या? पर ये है कि अगर सोना लेना है किसी को तो अभी राइट टाइम है लेना। वी डोंट नो, इट कुड ड्रॉप मोर। पर कभी ना कभी तो फिर उठेगा ही ना। ऐसे तो है नहीं कि टोटली आज रहे के सोना सोना तो। आपको बताने जा रहा हूं कि रॉकेट बने गोल्ड की कीमत में अचानक गुरुवार रात 8:14 पर ऐसा क्या हुआ कि सोने की कीमत एकदम से क्रैश कर गई। ऐसा हाहाकार मचा कि 276 लाख करोड़ रुपए सीधे स्वाहा हो गए। बाप रे। वो भी घंटे भर में। क्या सोना और चांदी क्रैश करने वाला है? क्या पर्दे के पीछे से कोई खेल कर रहा है? भारत में क्या होने वाला है आज आपको सब बताऊं, और इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देख लीजिए। अपनी राय भी दीजिएगा कि नहीं, और आपके इंडिया साथ तो गोल्ड गोल्ड ले रहा था, इसलिए डॉलर है छोड़ कि के वो कोशिश थी कि हम लेकिन गोल्ड आज ज्यादा का रखें वीडियो अपने देखना पास आपके अब। लिए सिर्फ इसलिए जरूरी नहीं है कि आप शेयर बाजार या निवेश में दिलचस्पी रखते हैं, बल्कि एक्सप्लेनर इसलिए भी जरूरी है क्योंकि इसका सीधा असर आपके किचन के बजट से लेकर आपकी जेब की बचत तक सब पर पड़ने वाला। जब हम सुनते हैं कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने और चांदी की कीमतें रॉकेट बनी हुई या अचानक से गिर गई हैं, तो ये सिर्फ हेडलाइन नहीं होती। इसका मतलब है कि दुनिया के आर्थिक सिस्टम में कुछ बहुत बड़ा और शायद कुछ बहुत खतरनाक पकड़ा है, जो सीधे तौर पर आपके घर की खुशहाली और भविष्य की प्लानिंग को प्रभावित कर सकता है। गोल्ड और सिल्वर की प्राइस ने दुनिया भर के अरबपतियों से लेकर आम आदमी तक की रातों की नींद उड़ा दी। आज की तारीख है 30 जनवरी 2026, और पिछले 48 घंटों में ग्लोबल मार्केट में जो हुआ है उसने वित्तीय इतिहास को बदल कर रख दिया है। मिनटों के अंदर, जी हां, सिर्फ 60 मिनट के अंदर सोने और चांदी के बाजार से $3 ट्रिलियन यानी करीब 276 लाख करोड़ रुपए भाव बनकर उड़ गए। लोग पूछ रहे कि क्या ये कोई नेचुरल गिरावट थी या किसी ने पर्दे के पीछे से धागे खींचकर पूरी दुनिया को वो जोला पर्दे के पीछे धागे खींचे गए हैं। सवाल ये भी है कि क्या किसी तरह का कंप्लीट मैनिपुलेशन था ही? आज के इस वीडियो में उस खेल की पर्दे खोलने किसी ने जा कुछ रहा हूं, पैसा बनाना जिसने हो। सोने को $5500 के पार पहुंचा दी और फिर अचानक फर्श पर पटक दी। हम बात करेंगे इतिहास के उन क्रैशेस की जिन्होंने दुनिया बदल दी, और जानेंगे कि एक्सपर्ट्स आखिर क्यों कह रहे हैं कि सोना अब निवेश नहीं बल्कि बर्बादी से बचने का बीमा है, वो भी एकदम सॉलिड वाला। सबसे पहले उन आंकड़ों को देखिए जो रूह कपा देने वाले। गुरुवार की शाम अंतरराष्ट्रीय बाजार में जो हुआ उसे ब्लैक थर्सडे कहा जा सकता है। रात 8:14 पर सोने के भाव $5,522.66 प्रति ऑन्स यानी करीब $5,08,000 पर ट्रेड कर रहे थे। ठीक एक घंटे बाद यानी रात 9:14 पर यह भाव सीधे क्रैश कर गया और गिरकर $5,108.09 प्रति ऑन्स यानी करीब $4,69,000 पर आ गया। क्यों? केवल 60 मिनट में सोना 8% गिर गया बॉस। कुल मार्केट वैल्यू से $3 ट्रिलियन साफ हो गए। भारत में गोल्ड फ्यूचर्स उस समय $1,67,000 प्रति 10 ग्राम के स्तर पर। निवेशकों ने इसे लार्जेस्ट लिक्विडिटी स्विंग इन हिस्ट्री का नाम। देखिए, उसके उजड़ते हैं जो सेल करना चाहता था।
अगर आपके नीचे चले गए हैं, यू कीप इट ओवर देयर, जब ऊपर उठेगा वापस आ जाएगा आपका। ये तो ट्रेडिंग में पंगा पड़ता है, कितना वाइप आउट हो जाता है, ये सब लफड़ा पड़ता है ट्रेडिंग में। और जिसने शॉर्ट किया होगा उसने तो बहुत पैसा कमाया होगा, जिसने शॉर्ट किया उसने पैसा कमा लिया। जो लोग सोच रहे थे कि भैया आगे बढ़ेगा उनका हो गया जस्ट। तो स्टॉक ट्रेडर्स को ज़्यादा फर्क पड़ेगा, जैसे साधारण लोग हैं जिन्होंने घर में गहने रखे हैं, सब कुछ रखे हैं, दे विल बी फाइन, दे आर कीपिंग देयर। जब बढ़ेगा, जब जरूरत होगी, घर में रखने वालों के लिए जिनकी शादियां और उनको तो अभी फायदा हो जाएगा, जाके खरीद लो। मैं तो सिर्फ प्रॉब्लम उसको आएगी, मान लीजिए किसी ने रखे हो, बोलोगे कल मैं बेचूंगा क्योंकि मेरे को पैसा चाहिए, और अब उस बेचारे को लॉस होगा। उसको बोलेगा एक दिन में इतना कम हो गया, मेरा तो लॉस हो गया। यस, कुछ लोगों को लॉस होगा, मगर मेजोरिटी लोग लॉन्ग टर्म के लिए रखते हैं। ये शॉर्ट टर्म के लिए कोई गोल्ड नहीं खरीदता कि अभी करो कल बेचूंगा, ऐसे नहीं, लंबे समय के लिए होता है गोल्ड। लोग तुलना कर रहे हैं कि जितना पैसा 60 मिनट में उड़ गया वो पूरे क्रिप्टो मार्केट की कुल वैल्यू के बराबर है। हालांकि रात 9:20 पर कीमत थोड़ी संभलने लगी और सोना $5,195.07 पर आगे आ गया, लेकिन जख्म बहुत गहरा पड़ चुका है। इस भारी गिरावट से ठीक पहले सोना $5500 के पार था। एक्सपर्ट्स इसके पीछे डर और अनिश्चितता का एक जाल बताते हैं, जो जियोपॉलिटिकल घटनाओं से शुरू हुआ। मिडिल ईस्ट में तनाव उबल रहा, ईरान ने अमेरिका के खिलाफ जवाबी कार्रवाई की धमकी दे रही है और अमेरिकी जंगी जहाज खाड़ी की तरफ बढ़ रहे हैं। जब भी युद्ध की आहट होती है तो निवेशक सेफ हेवन यानी सोने की तरफ ही भागते हैं। बाजार में चर्चा है कि फेडरल रिजर्व में बड़ा बदलाव होने वाला है। आशंका है कि नया चेयरमैन फेडरल रिजर्व का राष्ट्रपति ट्रम्प की पसंद का होगा, जिससे ब्याज दरें डेटा की बजाय व्हाइट हाउस की मर्जी से तय। अगर ऐसा हुआ और आक्रामक रेट कट हुए तो डॉलर की ग्लोबल साख और गिर जाएगी। जापान की करेंसी येन में अचानक मजबूती आने से लगभग $1 ट्रिलियन का कैरी ट्रेड वापस लौटने लगा। इससे रिस्की एसेट्स से पैसा निकलकर गोल्ड जैसे सुरक्षित एसेट्स में लगाना शुरू हुआ। चांदी ने सिर्फ एक महीने में 50% से ज्यादा की छलांग लगा दी। 28 जनवरी को स्पॉट गोल्ड $5400 के पार निकलकर ऐतिहासिक स्तर पर पहुंच गया। अब सवाल यह कि क्या ये किसी तरह का मैनिपुलेशन है कि इतनी कीमत रॉकेट बन रही है, या फिर मैनिपुलेशन गिरावट में। $3 ट्रिलियन का मिनटों में साफ होना क्या सामान्य बात? कई निवेशक इसे पूरी तरह से मैनिपुलेशन मान रहे हैं। एक्सपर्ट्स के अनुसार चांदी, प्लैटिनम और पैलेडियम जैसे मार्केट सोने के मुकाबले बहुत छोटे होते हैं। इनमें जब बड़ा पैसा एक साथ निकलता है तो कीमतें वास्तविक डिमांड से अलग होकर गिर जाती हैं। हाई रिच फ्यूचर्स के डेविड मैगर का कहना है कि रिकॉर्ड ऊंचाई के बाद प्रॉफिट टेकिंग यानी मुनाफा वसूली का मामला है, लेकिन जिस रफ्तार से ये हुआ उसने रेगुलेटर्स की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए। सवाल इस बात को लेकर भी है कि क्या सिर्फ मुनाफा वसूली से ऐसा क्रैश हो सकता है, और मुनाफा वसूली सिर्फ 1 घंटे में कैसे हो गई? और चांदी का इतिहास ऐसी उतार चढ़ाव भरी कहानियों से भरा पड़ा। फिर भी गुरुवार रात 1 घंटे में जो हुआ वैसा किसी ने पहले नहीं देखा था। 70 और 80 का दशक था जब ऐसे ही हालात थे आज जैसी तेजी थी मार्केट, और ठीक वैसे ही उस वक्त भी था। फिर आया 2008 से 2011 का दौर, जिसे मंदी के दौर में गिना जाता है। लेमन ब्रदर्स के डूबने के बाद सोना आसमान पर गया क्योंकि लोगों का बैंकिंग सिस्टम से भरोसा उठ गया, पर तब भी ऐसी भयंकर गिरावट 1 घंटे में शायद ही किसी ने देखी। इस बार डर सिर्फ डॉलर का नहीं है, बल्कि पूरे ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम पर बढ़ता अविश्वास। गोल्ड और सिल्वर अब सिर्फ निवेश नहीं बल्कि सिस्टम रिस्क से बचाव का हथियार बन गए। अगर बचाव है तो बढ़ना चाहिए ना, दुनिया के कागजी वो तो लॉजिक ही नहीं मारता लगता। तो जो लॉजिक दिया है उससे गोल्ड बढ़ना चाहिए। अगर जैसे डॉलर पे के ऊपर यकीन कम हो रहा है या अस्थिरता आ रही है तो गोल्ड की वैल्यू और सिल्वर के ऊपर जानी चाहिए, नीचे थोड़ी कोई जाएगी। बताएंगे फिर होता क्या है। पर संकट आता है तो असली ताकत किसके पास होती है? इसका जवाब है फिजिकल गोल्ड। आर्थिक विशेषज्ञों के मुताबिक सोने की रिकॉर्ड कीमतें ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम पर बढ़ते अविश्वास का संकेत। यही वजह है कि सिर्फ आम आदमी ही नहीं बल्कि दुनिया भर के बैंक और बड़े संस्थागत निवेशक भी अब हार्ड एसेट्स की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। इकोनॉमिक टाइम्स रिपोर्ट में गोल्ड सिल्वर सेंट्रल के मैनेजिंग डायरेक्टर ब्रायन लैंग ने यह माना है कि सोने की मांग अब क्रिप्टो निवेशकों से लेकर बैंकों तक में फैल चुकी है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल और विभिन्न वैश्विक डेटा के अनुसार सोने की सबसे ज्यादा ताकत इन देशों के पास है, यानी गोल्ड खरीदने की सनक अब आम आदमी से लेकर देशों के ऊपर भी सवार है। अमेरिका बढ़ना चाहिए भाई। 8,133 टन सोना है, दुनिया का सबसे बड़ा गोल्ड रिजर्व अमेरिका के पास, जो उसकी आर्थिक शक्ति का आधार भी। जर्मनी के पास करीब 3,351 टन सोना है, ये यूरोपीय संघ में सबसे बड़ा भंडार है। इटली के पास 2,452 टन। आर्थिक उतार चढ़ाव के बावजूद इंडिया के पास कितना सुरक्षित रखा है। फ्रांस के पास करीब 2,437 टन सोना है। रूस के पास भी लगभग 2,333 टन सोना मौजूद है। सबके पास 2,000 के पास है। हालांकि जियोपॉलिटिकल बदलाव के हमारे पास कितना है भाई? कई वर्षों से डॉलर पर निर्भरता कम करने के लिए तेजी से सोना जमा कर रहा है। चीन के पास करीब 2,264 टन सोना मौजूद। सबसे ज्यादा इंडिया उसके यूएसए के पास है 8,000 के लिए जाना जाता है। भारत के पास करीब 800 टन से ज्यादा का गोल्ड रिजर्व।
हमारे पास भारत कम भी है। लगातार अपना गोल्ड रिजर्व बढ़ा रहा सबके है। 2000 में आज सिर्फ सोने के 800। भंडारण की चल रही है, तो चाइना प्लस नाम के एक्स हैंडल से जो पोस्ट हुआ उसको दुनिया को देखना चाहिए। मगर लोग ये कहते हैं कि इंडिया के पास 800 है, लोगों के मगर पास लोगों का ऐड मिलाकर, करो, बट वो ये लोगों का ऐड करके लोगों को थोड़ा का ऐड करोगे आप, लोगों ऐड बाकी गवर्नमेंट कंट्रियों को में देने। लोगों को थोड़ा को ऐड कर रहे या, हैं। वही तो। ये क्या है, सोना ही सोना। कहाँ फेंक रहे हो भाई? ये चाइना का दिखा रहे हैं क्या? चाइना लग रहा है। चीन में भ्रष्टाचार के आरोप में एक मेयर के घर में तलाशी ली गई तो होश उड़ गए। घर से 13.5 टन सोना, 23 टन नकद और कई लग्जरी कार बरामद हुई। खैर, इस घोटाले में उस मेयर की भ्रष्टाचार के आरोप में मौत की सजा सुनाई गई। लेकिन और मैं सुन रही थी कि भाई चाइना में करप्शन होती ही नहीं है। मेरी कोई कज़न चाइना कुछ टाइम के लिए वहाँ रही, तो जब उनके फादर जब वापस आए, इस बार जब मैं इंडिया गई हूँ ना, तो हमारी बातें हो रही थी। तो अब उन्होंने हमको बताया मुझे कि चाइना में मैंने पता नहीं कुछ उठा रहा था तो अपना सामान, तो मेरी बेटी ने कहा कि नहीं नहीं पापा यहीं छोड़ दो, कोई कुछ नहीं करेगा, यहाँ पे कोई चोरी नहीं होती, कुछ नहीं होती, क्योंकि उन्हें पता है कि इतना डर है कि अगर पकड़े गए तो स्ट्रिक्ट पनिशमेंट मिलेगी, क्योंकि डेमोक्रेसी तो है नहीं, तो वहाँ पे स्ट्रिक्ट पनिशमेंट है। तो कोई यहाँ पे मतलब चोरी चकारी करप्शन कोई सोच ही नहीं सकता। तो वो कहते हैं वहां पे तो ये सिस्टम है कि आप कोई करेगा ही नहीं कि बड़ा। मैंने कहा, और अभी मैं ये न्यूज सुन के देख रही हूँ कितना बड़ा यहाँ करप्शन। पे जाके एक धक्का येन कर छोड़ के थोड़ा ना चले जाएगा सब कुछ। यहाँ देखो ये कितना बड़ा करप्शन कर दिया उसने। पर मैं तो हैरान थी सुन के, मैंने कहा ऐसे कैसे हो सकता है चाइना में, तो मैं तो मान ही नहीं रही थी उनको। पर यहाँ पे देख के तो सच्ची में मेरे को लग रहा है कि जो मैंने सोचा था वो ठीक ही है। वो कितना सोना लेके बैठा हुआ है, उसने तो एक्सट्रीम करप्शन की पड़ी है। बैंक खोल रखा है। वो तो वो पत्थर लग रहे थे, मुझे लग रहा था नकली कुछ बना रहा है। सोच लो तो कितना करप्शन है वहाँ। लेकिन आखिर में ये गोल्ड भी चीन के गोल्ड रिजर्व में ही शामिल हो जाए। यहाँ तक कि डिजिटल करेंसी की दुनिया की दिग्गज कंपनी टीथर के सीईओ ने भी ऐलान किया है कि वे अपनी निवेश पूंजी का 10 से 15% हिस्सा फिजिकल गोल्ड में आवंटित करेंगे। इससे साफ है कि जब सिस्टम डगमगाता है तो पूरी दुनिया पीले सोने की शरण में ही आती। अब सबसे जरूरी सवाल कि आगे क्या होगा। जेपी मॉर्गन ने भविष्यवाणी की है कि सोना $8,500 प्रति औंस तक पहुंच। अभी तक ये क्लियर नहीं हुआ कि डूबा क्यों। अभी हम तो खुद ही बोल रहे हैं, हम तो यही बोल रहे हैं कि ऊपर उठना चाहिए, जो सब बता रहे हैं उससे तो उठना चाहिए था, पर ये डूबा क्यों वो किसी को समझ ही नहीं आई। यूबीएस और नोमुरा जैसे बड़े ब्रोकरेज हाउस का मानना है कि ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम में गहरी दरारें उभर रही। एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि अगले 30 से 60 दिन बहुत इंपॉर्टेंट हो, यही तय करेंगे कि ये क्रैश एक करेक्शन था या फिर दुनिया एक बड़े रिसेशन यानी मंदी के मुहाने पर खड़ी हुई। चांदी की बात करें तो ये 4 लाख के पार पहुंचा हुआ है। क्योंकि इसका बाजार छोटा है इसलिए यहाँ उतार चढ़ाव और भी ज्यादा खतरनाक हो। $5,000 के ऊपर का गोल्ड कोई टारगेट नहीं बल्कि एक सिग्नल है। ये सिग्नल है कि दुनिया में डर बढ़ रहा है और परंपरागत निवेश के साधनों पर भरोसा कम हो रहा है। $3 ट्रिलियन की ये गिरावट, अगर डर बढ़ रहा है तो गोल्ड ऊपर महंगा होना चाहिए था और डूबने का कोई और ही रीजन है। सोने ने हर क्रैश के बाद एक नई ऊंचाई भी छू, पर यह हजम करना लोगों के लिए मुश्किल हो रहा है कि 1 घंटे में जो हुआ सिर्फ मुनाफा वसूली का परिणाम हो सकता है। और इसीलिए हर निवेश सोच समझ कर कीजिएगा। नहीं, ये मुनाफे के लिए कि ये सबको मुनाफा है उसी टाइम ही चाहिए था। 1 घंटे में क्या वो सब एक दूसरे को बोल के अभी हम 1 घंटे में करेंगे ताकि डूब जाए, तो मुनाफा क्या मिलेगा डूब के, तो वो एकदम से जो जाएगा। नहीं, ये कुछ गेम खेली गई है। हो सकता है जहाँ तक मुझे लगता है कि वो जब डाउन जाएगा तो कियों ने उस टाइम लिया होगा, कोई किसी ने कोई बहुत पहुंचे हुए लोग जिनके हाथ में ही होगा, उन्होंने ये गेम खेल के शायद वो पैसे कमाने के लिए अब गोल्ड लिया है। अब गोल्ड ऊपर उठेगा तब ये बेचेंगे और करोड़पति और बन जाएंगे। मुझे तो ये लगता है। इतना जरूर है कि डॉलर में फर्क पड़ेगा। डॉलर नीचे जा रहा है अभी और नीचे जाएगा। इतना ट्रू है क्योंकि अभी यहाँ पे फेडरल चेयरमैन चेंज होगा तो इंटरेस्ट रेट कम करेंगे। इंटरेस्ट रेट कम करेंगे तो और इन्फ्लेशन बढ़ेगी और पंगा पड़ेगा। उससे ये है कि लोग घर आसानी से खरीद पाएंगे बट देयर विल बी अदर प्रॉब्लम्स। चलो देखते हैं वो तो। पर सोना जो है वो तो ऊपर उठना चाहिए। ये क्यों नीचे गया? सोना तो ऊपर ही उठना चाहिए। कहना यही है कि बस जल्दी से किसी ने प्रॉफिट के लिए बस मुझे भी हाँ वही तो मैं कह रही हूँ। मुझे तो ये लग रहा है कि ये कुछ किया गया है इंटरनली। कोई होंगे जिनके हाथ में ये होगा, कोई गेम खेली है ताकि वो खरीदे। सारे लोग थोड़ा बेच दें। हाँ एकदम इम्पॉसिबल है क्या है। और वो भी उसी टाइम 1 घंटे के अंदर अगर किसी को मुनाफा लगे कि भाई इतने टाइम से क्या सो रहे थे वो लोग। तो चलो आप बताना आपको क्या लगता है। मेरे को लग रहा है गेम खेलिए, किसी ने कमाई के लिए सस्ते में खरीदा है, अब वो उठेगा तब वो बेचेगा और बनेगा बहुत अमीर। तो चलो अभी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।
तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।